सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। महिला आश्रम पाठ का नाम और इसके जो रचनाकार है काका कालेलकर जी। तो महिला आश्रम, आश्रम यानी क्या? तो रहने का स्थान, कुटी, मठ। और हम देखते हैं कि यह जो आश्रम होते हैं तो हमारे देश में तरह तरह के अनेक आश्रम हैं। इन आश्रमों का जो संचालन होता है, संचालन यानी चलाने का कार्य, तो कुछ धर्मांध संस्थाएं करती है तो कुछ सरकारी एजेंसियां भी करती है, जैसे कि वृद्धाश्रम, महिला आश्रम। यह आश्रम के अलग अलग प्रकार है। तो हमारा आज जो पाठ है तो पाठ का नाम है महिला आश्रम। तो महिला आश्रम यानी क्या? महिला जो है तो उनके रहने का जो स्थान है, कुटिया जो है, तो उसे हम महिला आश्रम कहते हैं। तो यह पाठ जो है तो इस पाठ में काका कालेलकर जी ने सरोज जी को पत्र लेखन किया है और यही पत्र लेखन इस पाठ में दिया हुआ है। तो काका कालेलकर जी का परिचय हम देखते हैं। जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र। मृत्यु 1981 नई दिल्ली। परिचय: काका कालेलकर ने के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ: हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। अब हम गद्य संबंधी देखते हैं। तो इस पाठ में जो प्रस्तुत पाठ है तो इसमें काका कालेलकर जी ने क्या कहा है? तो प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो यह जो महिला आश्रम पाठ है तो यह काका कालेलकर जी के जो पत्र है तो वह पत्रों में उन्होंने महिला आश्रम की स्थापना किस तरह से करनी चाहिए, उसकी व्यवस्था किस तरह से रखनी चाहिए, महिला आश्रम का वातावरण किस तरह से रहना चाहिए, वहाँ पर किस तरह के नियम होने चाहिए, तो इसके बारे में सविस्तर जानकारी उन्होंने अपने पत्र में सरोज जी को दी हुई है। और महिलाओं के बारे में उनके विचार और सामाजिक लगाव यह इस पाठ में हमें दिखाई देता है। तो अब देखो, मैं पहला पत्र जो है तो वह पढ़ती हूँ, आप किताब में देखो। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूँ तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके
उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आश्रम में पढ़ाई का उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसी मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यहाँ हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यह सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथेमम फूल बहार में है। उनकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और ओठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमस के दिन गए। उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इतने सुंदर फूल दिए। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैं उसे विदा दी। तो अब यहाँ पर जो काका कालेलकर जी ने सरोज जी को पत्र लेखन किया है, तो सरोज जी यह जो है तो काका कालेलकर जी को पूछती है काम के बारे में। तब काका कालेलकर जी उन्हें कल्पना देते हैं कि तुम एक आश्रम खोल दो, और फिर आश्रम के बारे में वह आश्रम की जानकारी दे रही है काका कालेलकर जी। तो काका कालेलकर जी कहते हैं कि आश्रम यानी क्या? एक होम जो घर की तरह होता है। उसकी व्यवस्था का, संचालन यानी चलाने का कार्य किसी पुरुष के हाथ में तुम्हें देना नहीं है, तो खुद ही वह चलाना है। और यह जो आश्रम आप बनाओगे तो उसका विज्ञापन भी आपको अखबार में देने की ज़रूरत नहीं है। उस आश्रम में रहने के लिए महिलाएं तो अपने आप आ जाएगी, और महिलाएं आने के बाद उनके खाने पीने की, कपड़े लत्ते की व्यवस्था उन्हें ही करनी होगी। मगर यदि कोई महिला बहुत अधिक मात्रा में गरीब रहती है तो ऐसे समय में
जो व्यक्ति उस महिला की सिफारिश लेकर आता है तो उसके खर्चे की जिम्मेदारी जो व्यक्ति उसकी सिफारिश लेकर आया है उसे करनी होगी। इस तरह से वह उन्हें बताते हैं। और उसी तरह यह भी कहते हैं कि जो महिलाएं वहाँ पर रहने के लिए आती है तो वह यदि आश्रम छोड़कर कभी जाना चाहती है तो वह आसानी से बिना झिझक वहाँ से चली जा सकती है। और कुछ महिलाएं का बर्ताव जो होता है यदि ठीक नहीं होता है तो उन्हें 1 या 3 महीने की नोटिस देकर वहाँ आश्रम से हम उसे हटा सकते हैं। तो इस तरह से उसके नियम होने चाहिए। उसके बाद आश्रम के बारे में काका कालेलकर जी कहते हैं कि यह किसी भी एक धर्म को लेकर चिपका नहीं रहेगा। तो हर एक धर्म की यहाँ वहाँ पर महिलाएं आ सकती है, हर एक धर्म की महिलाएं वहाँ जा सकती है। वहाँ का वातावरण हमेशा भक्तिमय सदाचार का वातावरण रहेगा। और आश्रम में जितने भी महिलाएं हैं तो स्वावलंबन यानी खुद के काम खुद करने, यही इस पर ही सभी को भर देना आवश्यक है। और शुरू में वहाँ पर पढ़ाई यह सबसे ज़रूरी है ऐसा नहीं होगा। तो शिक्षण संस्था यह जो आश्रम संस्था है तो वह चलाने के लिए शुरू में वहाँ पर क्या किया जाएगा, स्वतंत्र वातावरण रखा जाएगा। उसके बाद वहाँ पर एक आश्रम में यानी आश्रम की जो प्रगति है तो वह करनी है। तो उसके लिए फिर क्या करना है कि वहाँ का वातावरण अच्छा रहना है। और वह जो आश्रम चलाना है तो वह आश्रम चलाने की जिम्मेदारी तो वही के महिलाओं पर हमें देनी है। उसके बाद वहाँ पर उनको आश्रम की महिलाओं को संगीत सिखाना है और भक्तिमय वातावरण वहाँ का होना चाहिए, यानी वातावरण वहाँ का अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो आश्रम है तो आश्रम में हम छोटे छोटे मकान भी बनाएंगे और उन मकानों का फिर जो भी उन मकानों में रहने के लिए जो परिवार आएंगे तो उन परिवारों का खर्चा कौन चलाएगा। तो यह महिला आश्रम की जो महिलाएं हैं, मुख्य महिलाएं, तो वह चलाएगी। तो इस तरह से वह किस तरह से यह महिला आश्रम होगा इसके बारे में वह बताते हैं। और उसके बाद तुम्हें यह महिला आश्रम जब अच्छी तरह से चलेगा तो तुम्हें लगेगा तो तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र थी, तुमने यह जो कार्य हाथ में लिया है तो यह उसके लिए सिर्फ आपने ही बनाया है, मगर आप सिर्फ यहाँ पर निमित्त मात्र है, ऐसा आपको ही लगेगा। इस तरह से वह कहने लगते हैं। और उसके बाद वह खुद का हालचाल जो है तो वह बताते हैं कि यहाँ पर सर्दी के दिन है और सर्दी अच्छी तरह से पड़ रही है। गुलदाउदी, उसके बाद क्रिजेस्थीमम के फूल बहुत सारे खिले हुए हैं और उनकी कलियाँ जो है क्रिजेस्थीयम में की तो वह महीनों तक खुलती नहीं है। तो उन कलियों को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने ओठ जो है तो सी दिए हुए हैं। और यह कलियाँ खिलती भी है तो एक पंखड़ी होकर खिलती है और बहुत से दिन वह फिर सूखती भी नहीं है। और गुलाब का जो पौधा है तो उसे भी बहुत सारे गुलाब के फूल आए हुए हैं। कोसमस के फूल जो होते हैं तो उसके दिन अब चले गए हैं, उन पौधों पर अब फूल नहीं लगते हैं। उसके बाद उनके घर के किनारे जो जिनिया का पौधा था तो रास्ते से आते जाते जो लोग थे तो उन फूलों को तोड़ा करते थे, तो वह पौधा उन्होंने तोड़कर अपने घर के अंदर लगा लिया है और उसे बहुत ही अच्छे फूल आने लगे हैं। और अब वह पौधा जो है तो बहुत सारे 1-2 महीने तक उसे फूल
आते रहे और अब वह पौधा सूख गया है, तब मैंने वह उसे विदा दे दी है। तो इस तरह से काका कालेलकर जी ने पहला पत्र यह लिखा हुआ है। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरुवार को यह पत्र लिखा है 21 दिसंबर 21/12/44 में यह पत्र लिखा गया है। अब दूसरा पत्र हम दूसरी तासिका में देखते हैं। तो यह सारा पत्र आपको पढ़ना है और अगला पत्र भी आपको पढ़ना है। तो धन्यवाद छात्रों।